नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेक्टर की चर्चा करने वाले हैं जिसने अपने निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा मालामाल किया है, काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि फ्यूचर जो होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है, और आप तो जानते होंगे कि गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस है। दोस्तों, COP28 एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी की प्लान है, उसको इस दशक में 3400 गीगावाट से 11,000 गीगावाट तक करने का प्लान है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि इंडिया भी अपने रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लान है 2030 तक वो भी दुगना करने की सोच रही है। दोस्तों, अगर पिछले 8 सालों की बात की जाए तो इंडिया ने अपने जो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है उसको 75% तक का बढ़ाया है। दोस्तों, वर्तमान में जो इंडिया की स्थिति है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने की, उसमें से इंडिया 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से प्राप्त करती है। आपको तो पता है कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है उसमें CO2 का काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जन होता है, जो क्या करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में रिन्यूएबल एनर्जी का जितना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही क्या होगा कि कार्बन का इग्निशन भी कम होगा। और ऐसे में इंडिया का प्लान है कि वो अपनी 50% तक की इलेक्ट्रिसिटी क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करें। चलो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, और उसमें अभी क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या उसमें अभी निवेश किया जा सकता है, और जिन्होंने उसमें निवेश किया है वो क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्टॉक देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें से एक स्टॉक ऐसा भी है जिसने अपने 5 सालों में 74,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। अगर उसमें आपने मात्र 10,000 रुपये लगाए होते तो आपके 75 लाख रुपये से भी अधिक हो गए होते अभी, अगर आपने 5 साल पहले इस स्टॉक में निवेश किया होता तो चलो देखने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है इनॉक्स विंड, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न है 514.78% के, और आप इसके 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो 864.76% के रिटर्न है इसके, काफ़ी दमदार रिटर्न है। और हमारा दूसरा स्टॉक है सुराना सोलर, इसके 1 ईयर के रिटर्न है 115.38% के, और इसके 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप 500% के, काफ़ी दमदार रिटर्न दिए हैं इसने भी, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक रहा है ये भी। और हमारा अगला है वाह सोलर, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप 388.07% के रहे हैं, और वहीं 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप 836.32% के, काफ़ी दमदार रिटर्न दिए हैं इसने भी, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है इसके भी। और उसके बाद आप देखेंगे उजास एनर्जी है अगला स्टॉक हमारा, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न है 717%, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। और वहीं 5 ईयर में इसमें थोड़ा कम रिटर्न है इसके, 429.74% के रिटर्न है इसमें। और हमारा अगला है NTPC, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप 107.10% के रिटर्न रहे हैं, और वहीं इसके 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप इसने अपने 5 ईयर में 165.18% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगला स्टॉक है हमारा KPI ग्रीन एनर्जी, और जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न है 485.99% के, और अगर आप इसके 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो 4,644% के, काफ़ी शानदार एवं दमदार रिटर्न दिए हैं इसने। अगर आपके पास है तो ये इन्वेस्टर हैं आप इसमें। और इसके बाद हमारा अगला है सोलर इंडस्ट्री इंडिया, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो 131.97% के रहे हैं, और वहीं 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो इसके 724.51% के, काफ़ी दमदार रिटर्न दिए हैं इसने भी। और हमारा अगला है जायडिक एनर्जी, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप 376.34% के रहे हैं, और वहीं इसके 5 ईयर के रिटर्न की बात की जाए तो 5,425% के रिटर्न दिए हैं इसने, जो कि काफ़ी शानदार एवं दमदार रिटर्न रहे हैं इसके भी। और अगला स्टॉक है हमारा इंसोलेशन एनर्जी के, और जिसने कि 1 ईयर के रिटर्न है 1,053.71% के, और वहीं इसके 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप 2,067.94% के, काफ़ी दमदार रिटर्न दिए हैं इसने भी। और हमारा अगला स्टॉक है KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न है 180.73% के, और वहीं इसके आप 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो इसके 5 ईयर के रिटर्न भी जो हैं 180.73% के ही रहे हैं। और हमारा अगला है जेंसॉल इंजीनियरिंग, जिसके कि 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप 93.78% के रहे हैं, और इसके 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो आप इसके 5 ईयर के रिटर्न भी लगभग 93.78% के ही रहे हैं, लगभग बराबरी रहे हैं इसके 1 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न। और हमारा आखिरी स्टॉक है वारे रिन्यूएबल, जिसने कि अपने निवेशकों को मालामाल किया है, और ये अपने निवेशकों के लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है, जिसके कि आप 1 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो 1414% के रिटर्न रहे हैं इसके। और वहीं इसके 5 ईयर के रिटर्न की बात की जाए तो इसने अपने 5 ईयर में 74,383.74% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, शानदार रिटर्न है। आप बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे कि इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं इसने अपने 5 ईयर में। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अच्छे स्टॉक को पिक करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तभी आप ऐसे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप कैसे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी स्टॉक पिकिंग जो होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और आपको अच्छे स्टॉक को खरीद लेने के बाद
आपको उसमें क्या करना है, इन्वेस्टेड रहना है लंबे टाइम तक के लिए, 2 साल 5 साल के लिए, तभी आप क्या हो सकते हैं उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो जो है हमारी है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, हमारी इसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर कुछ स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।